अस्सलामुअलैकुम जी। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ग्रिफ्थ का फोर्थ एडिशन है। चैप्टर 4 चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मैटर। प्रॉब्लम है 4.25। वो कहता है सपोज करो रीजन अबव एक्स वाई प्लेन में, जैसा कि एग्जांपल 4.8 में है, वो आल्सो फील्ड विद लीनियर डाइलेक्ट्रिक बट डिफरेंट ससेप्टेबिलिटी। तो पोटेंशियल बताओ हर एक में। तो ये 4.8 का एक हमारे पास सिचुएशन थी। अब इस सारी कहानी से जो बात समझ आ रही है, वहां पे चार तरह के चार्जेस इन्वॉल्व हैं। एक तो क्यू चार्ज जो जी एक्सिस पे हमें दिख रहा है, एक पोलराइजेशन चार्ज होगा जो सराउंडिंग होगा क्यू के, फिर जो सरफेस चार्ज होगा सिग्मा से जाहिर करेंगे टॉप सरफेस ऑफ द लोअर डाइलेक्ट्रिक, फिर आपके पास जो सरफेस चार्ज होगा लोअर सरफेस ऑफ द अपर डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि उसने कहा फील्ड विद द लीनियर डाइलेक्ट्रिक। तो आपके पास इसमें इसका डिफरेंट ससेप्टेबिलिटी है। तो लोअर टॉप सरफेस और लोअर सरफेस देख ली, लोअर इसमें यानी नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे वाले केस में। अब हम जानते हैं ससेप्टेबिलिटी और मीडियम चूंकि दो डिफरेंट हैं, तो हम उसे कह देते हैं कि भाई चाई ई और चाई प्राइम आ जाएगा। अब जो बाउंड चार्जेस हैं वो हम जानते हैं कि भाई टोटल आपके पास हम कहेंगे कि भाई पी की वैल्यू इसमें डालेंगे डॉट एन, चूंकि वो नॉर्मली होगा तो आपके पास एप्सिलॉन नॉट चाई ई आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी ओवर एप्सिलॉन आर आर स्केयर प्लस डी स्केयर 3/2 माइनस सिग्मा बी ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी प्राइम ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो एक आपके पास आ गया। फिर दूसरे एंड पे अगर हम देखें जो डाउन वाला है, जिसे हमने कहा लोअर सरफेस ऑफ द अपर डाइलेक्ट्रिक, तो अब आपके पास उसमें प्राइम लग जाएगा, तो चाई के साथ भी प्राइम लग जाएगा, बाकी फैक्टर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही रहेंगे आपके पास। अब वो कहता है कि दोनों को हमने सॉल्व करना है, इनकी वैल्यूज को पहले डिवाइड करेंगे, चाई ई चाई बी से, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर करेंगे तो ये चाई चाई से कट जाएगा, इस वाले में भी, इस वाले एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेके काटा जा सकता है, एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेके काटा जा सकता है। फिर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो वो 1/2 बच जाएगा आपके पास, क्योंकि दोनों सेम है ना, तो कॉमन लेंगे तो आपके पास वो यानी 2 आ जाएगा एलसीएम में, तो 2 4 से कट के 2 हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट तो पहले कट गया आपके पास। अब रिमेनिंग फैक्टर ये आ गया आपके पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद। अब इसमें से सिग्मा बी प्राइम को एक तरफ रखते हैं, बाकी फैक्टर दूसरी तरफ ले जाते हैं, चाई भी दूसरी तरफ चला जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू डाल देते हैं, एप्सिलॉन आर प्राइम बराबर आ जाएगा 1 प्लस चाई के। तो इस वैल्यू को सब्सिट्यूट कर देंगे तो सिग्मा बी आपके पास आ जाएगा इस सारे के अंदर, यहाँ पे वैल्यू सब्सिट्यूट की हमने। तो इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे तो ये -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चूंकि कट गया है, चाई अंदर ज़रब खा गया है, तो ये आपके पास रिमेनिंग फैक्टर सारा इस शक्ल में आ जाएगा। अब हम इसमें से कॉमन लेके सॉल्व किया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि भाई इसमें ये दोनों आपके पास अगर कहा जाए कि इसमें से चाहे कॉमन ले ली जाए, तो इस तौर पे आप इसे लिख सकते हैं। तो अब आप कह सकते हैं कि तो जनाब आपके पास सिग्मा बी बराबर बच जाएगा -1/4 पाई क्यू डी आर के प्लस डी स्केयर। इन सारे को लेके सॉल्व करेंगे तो ये चाई ई 1 प्लस चाई ई प्लस चाई प्राइम बाई 2 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को हम 3 में प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे इस जगह पे कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू प्लेस कर देंगे तो प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। तो वो प्राइम की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी इस शक्ल में, यानी जस्ट उसी के अंदर वैल्यू प्लेस करके ना आपने उस सारे को कॉमन लेके दोबारा से लिख लिया, तो ये शक्ल आ गई। टोटल कैसे होगा, दोनों वैल्यूज पता है, आप इन दोनों को लेके सम कर देंगे, सम करेंगे तो अब आपके पास आइडेंटिकल फैक्टर कॉमन आ जाएंगे। ये फैक्टर हम कह सकते हैं कि टोटल बाउंड चार्ज खत्म हो जाएगा अगर चाहिए, अगर सब्ट्रैक्टेबिलिटी सेम होती तो ये कट के जीरो हो जाती, तो ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाता। मगर चूंकि अब डिफरेंट है, तो अब हम कहेंगे टोटल बाउंड चार्ज तो यहाँ से निकाला जा सकता है। तो अब आप देख सकते हैं कि भाई इस सारे को हमने लिख दिया, चाहे इसमें कंपेयर किया जो हमारे पास एग्जांपल 4.8 का रिजल्ट आया था ना उसके साथ, कि उसमें और इसमें रिजल्ट में क्या फर्क आ रहा है। तो अब आपके पास सिर्फ टोटल चार्ज की लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं। अब आप सरफेस चार्ज की बात नहीं कर रहे, तो वो आपके पास सारे में से निकाला जा सकता है। तो 2 एप्सिलॉन आर, ये सारा फैक्टर यहाँ से इस तरह सिंपलेस्ट वर्जन में लिखा जा सकता है। फिर हम कह सकते हैं कि चूंकि एग्जाम्पल में हमारे पास ये रिजल्ट इसके बराबर आया हुआ है, तो उसको उससे रिप्लेस कर देते हैं, क्यू ओवर एप्सिलॉन प्राइम साइड पे कर लेंगे, बाकी फैक्टर तकरीबन वही बन जाएगा आपके पास जो था। तो हम कह सकते हैं कि भाई अब आपके पास पोटेंशियल है, तो आप कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर एप्सिलॉन आर, ये डिस्टेंस आ गया, एक में जेड माइनस डी और एक में जेड प्लस डी आ जाएगा। अब आप कॉमन फैक्टर इसको ले लेंगे, अगर हम कहेंगे कि सिर्फ इस वाले को सॉल्व किया जाए कि क्यू ओवर एप्सिलॉन आर प्राइम प्लस क्यू को, तो वो अगर से अलग से
तो ये सारी चीज में अगर देखा जाए तो ये सारी चीज अगर आपके पास है तो इस सारे को लेके हम कह सकते हैं क्यू एप्सिलॉन आर प्लस वन प्लस ये वैल्यू आ जाएगी सारी की सारी क्यू प्राइम। इस सारे को हम कह सकते हैं कि भाई आपके पास ये 2 क्यू ओवर एप्सिलॉन आर प्राइम प्लस एप्सिलॉन आर आ जाएगा। ये वैल्यू उठा के हम इस दोनों जो मैजेंडा कलर में हाईलाइट किया हुआ है उसको रिप्लेस किया जा सकता है। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, यानी हम कहेंगे जब z हम लेस देन के लिए बात करेंगे तो ये टूल आ जाएगा। ये तब के लिए जब वो ग्रेटर देन जीरो है, जब अंदर लेस देन जीरो की बात करेंगे यानी अंदर चले गए तो फिर सिर्फ यही बचेगा आपके पास। तो ये आपके पास हर जगह जवाब सही आएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।